अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो तुम जरूर इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहुंचे होगे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे क्रिएटिव माइंड को कैसे तुम्हें एक्टिव करना है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कमेंट्स आएंगे, वाकई तुम्हारे अंदर पूछने की इच्छा होगी तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि तुम अपने दिमाग के अंदर छुपे उस मस्तिष्क को कैसे तुम एक्टिव कर सकते हो। ध्यान से देखना वीडियो को। अगर तुम्हारा क्रिएटिव माइंड एक्टिव नहीं है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो, एक आम इंसान हो, और तभी तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस बेड पे तुम बैठे हो, जो बुक तुम पढ़ रहे हो, जिस थाली में तुम खा रहे हो, जो जूता तुम पहन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर चीज क्रिएटिव माइंड का ही कमाल है। ये भी कुछ लोगों ने बनाई है क्योंकि वो औसत लोगों की संख्या में, औसत लोगों की मात्रा में ज्यादा सोच पाए। उन्होंने जाने या अनजाने अपने दिमाग को ट्रेंड कर दिया। उन्होंने जाने या अनजाने अपने दिमाग में संकेत दे दिया कि हाँ, वो औरों से अलग हैं, वो बेहतर हैं, वो कुछ हटके कर सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां क्या हो सकती हैं? छोटी मोटी परेशानियां कि मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं यूट्यूब बनाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में कंटेंट नहीं है। बहुत छोटी चीजें हैं। क्रिएटिव माइंड की पावर तुम्हें अभी पता नहीं है। ये तुम्हें वहां पहुंचा सकती है ना जहां वो सभी लोग आज हैं जिनको तुम देख रहे हो, जिनको तुम सुन रहे हो। कुछ अलग नहीं है तुम में और उनमें, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उनकी माइंड को कन्विंस करने की क्षमता तुमसे कई गुना ज्यादा है। ये क्षमता तुम सबके अंदर होती है। कोई इसके बारे में जानता है तो कोई नहीं जानता है। कोई इसे अनजाने में एक्टिवेट कर देता है तो कोई जानबूझ के एक्टिवेट करता है। तुम्हारे अगर अंदर ये क्षमता नहीं है या तुमने एक्टिवेट नहीं करी है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम एक्टिवेट कर सकते हो। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो के नोट्स बना लेना। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द छूट जाएं जो सिर्फ तुम्हारे कानों से होते हुए निकल जाएं। वो कॉपी में अगर सेव होंगे तो तुम उससे दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन जो भी बोलने वाला हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग की जो शक्ति है, जो पावर है, बहुत अनोखी है। जो क्रिएटिव ब्रेन होता है ना, क्या करता क्या है वो? उसका काम होता है कुछ ऐसी चीजें जो आज असंभव सी प्रतीत होती हैं, उसके बारे में विचार करना। सबसे पहले इस बात को समझो, क्रिएटिव माइंड तभी एक्टिव होता है जब तुम उसको इंपॉर्टेंस देते हो। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए या तुम्हारे पास कोई वजह होनी चाहिए जिस चीज के बारे में तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो तुम किस चीज पे अपने क्रिएटिव दिमाग को एक्टिव करोगे? क्रिएटिव दिमाग बिना वजह के कभी भी एक्टिव नहीं होता। तो फर्स्ट, क्या तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है? और अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो क्या वो क्लियर है? मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ध्यान से समझना। तुमने कभी कोई ऐसा काम जरूर करा होगा जो तुम्हारे लिए असंभव सा प्रतीत होता होगा, लेकिन वो तुमने बहुत सफाई के साथ कर दिया होगा। सपोज दैट तुम कभी कहीं मुफ्त की शादी में खाना खाने गए हो। तुम कैसे एंट्री लेते हो? तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? कितना तेज सोचता है तुम्हारा दिमाग? ये तुमने कभी पढ़ा नहीं कहीं पे, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। तुम्हारा दिमाग खुद में खुद काम करता है कि कैसे तुम्हें किस पोजीशन में खड़ा होना है, कहाँ पे रहना है, कैसे गार्ड से बचना है। किसी को शक भी नहीं होता और तुम खाना खा के बाहर आ जाते हो। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो तुम करना नहीं जानते थे, लेकिन वो तुमसे तुम्हारे दिमाग ने करवाए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस काम को करने के प्रति तुम्हारे दिमाग को इंपॉर्टेंस पता थी। मेरी बातों को ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग को उस चीज की इंपॉर्टेंस पता थी। तुम्हारा दिमाग तभी क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करेगा जब उसको उस काम की इंपॉर्टेंस पता होगी जो तुम करवाना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम इस फील्ड में बिल्कुल नए हो, तुम मुझे अभी अभी सुन रहे हो और मेरी हर बात को पचा पाना तुम्हारे लिए अभी इतना आसान भी नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, मैं तुमसे थोड़ा सा ग्राउंड वॉक करके बातें करूं, बहुत ऊपर की बातें ना करूं, क्योंकि बहुत ऊपर की बात अगर मैंने तुमसे अभी से करनी शुरू कर दी तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी। तो मैं तुम्हें सिंपल सी कुछ प्रैक्टिसेस बता रहा हूं जिनसे तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। सबसे पहला उसमें से आता है सेल्फ लिसनिंग, खुद को सुनना। सपोज दैट तुम्हें यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है और तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे कंटेंट बनाना नहीं आता। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैसेज तुमने बार बार अपने दिमाग को समझाया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, उन्होंने कभी भी अपने आप को इस तरीके से कन्विंस नहीं किया कि वो नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें ना करने की भी 10 आइडियाज देता है और करने की भी 10 आइडियाज देता है। सवाल ये है कि तुम अपने दिमाग को समझा क्या रहे हो? वही भाषा तुम्हारा दिमाग बोलता है जो तुम बुलवाना चाहते हो। दोस्त, तुम जो भी बुलवाना चाहोगे वही भाषा तुम्हारा दिमाग बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तुम्हारी ही बात को सुनता है। तो क्यों ना मैं तुम्हें कोई ऐसा तरीका बता दूं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात को लगातार सुनता रहे। दिमाग के पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के पास ये दिमाग नहीं है कि उसे समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जो बार बार सुनाया जाता है, उसे जो बार बार दिखाया जाता है, वो उसी को सच मान लेता है। आज तक तुमने अपने दिमाग को इस बात को 10 बार समझाया है कि तुमसे वो काम नहीं हो पाएगा और उन्हें कर दिया, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत कठिन है, और तुम्हारा दिमाग ने मान लिया। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उस डेफिनेशन को तुमने रिप्लेस करना है। अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुमने क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। चाहो तो कॉपी पे लिख लो, अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना और बोलना शुरू करो। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मैं सबसे यूनिक सोचता हूँ, सबसे हटके सोचता हूँ, मेरे आइडियाज सबसे यूनिक हैं। मैं आज सोशल मीडिया पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरा चैनल बूम कर रहा है, मेरा अकाउंट बहुत तेज़ी से
कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारी बातें तुमने अपने आप को बोलनी है। अब इसको तुम वॉइस रिकॉर्डर में ऑन कर लो। सपोज दैट तुम अगर पढ़ाई करते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुमने क्या बोलना है, कैसे तो अपने दिमाग को तुमने एक्टिव करना है। तुमने अपने आप को बार बार ये बोलना है, इसको रिकॉर्ड करना है और सुनना है कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं जीनियस हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरी ब्रेन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे एक बार में याद हो जाता है, मुझे समझ में आ जाता है, मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार हूँ, मेरी गिनती अब होनहार छात्रों में होनी शुरू हो गई है। वो सारी बातें तुम अगर बिजनेस के फील्ड से हो तो तुम ये बोल सकते हो कि मेरे माइंड में बिजनेस को लेकर के यूनिक आइडियाज आने शुरू हो गए, मेरा बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, मैं अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, लोग मुझसे सलाह लेते हैं। तुम अपने माइंड को जैसा ट्रेंड करोगे ना, वो वैसा समझ जाएगा। समय लगता है थोड़ा सा, किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, किसी को 10 दिन। तुम एक हैबिट बना लो, सबसे पहले अपनी आवाज को तुमने रिकॉर्ड करना है और इसको तुमने हर घंटे सुनना है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। हर घंटे कहने का मतलब मेरा क्या है, अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लो। हर घंटे के अंदर क्या होगा, सपोज दैट अभी 10 बजे है तो 11 जैसे ही बजेगा, सबकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे बैक ऑफ द ब्रेन में तुम्हारे ड्रीम्स रिमेंबर होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप चलने शुरू हो जाने चाहिए। सपोज दैट तुम अगर भीड़ में हो, तुम घर में खाना खा रहे हो, तुम दोस्तों के बीच हो, तुम कहीं भी हो, तुम शादी में हो, तुम अपने आप से बातें करोगे, मुझे सफल होना है, मुझे काम करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरा दिमाग यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ। ये प्रैक्टिस कुछ टाइम तक तुमने अपने आप को लगातार बोलनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। और कुछ टाइम के बाद वो दिमाग जो तुमने एक मंद बुद्धि का बना दिया था, अब वो खुलना शुरू होगा धीरे धीरे करके। जहां तुमने अंधकार किया था वहां प्रकाश का दिया जलना शुरू होगा धीरे धीरे। तो ये सेल्फ टॉक तुमने करनी है और ये बातें तुमने सुननी है, हर घंटे सुननी है। 10 बज गया, 10 से 11 बजा, 11 बजे फिर तुम अपने जोन में चले जाओ। तुम नहा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम उठ रहे हो, तुम बैठ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन के अंदर तुम्हारे गोल्स रिमेंबर होने जरूरी हैं स्टार्टिंग में। तब जाकर के तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ पाएगा, तब जाके तुम्हारा दिमाग समझ पाएगा कि तुम उससे क्या करवाना चाहते हो। ध्यान रखना, या तो तुम अपने दिमाग को कमांड दोगे या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कमांड देगा। और अगर तुम इस वीडियो को देखने आए हो तो अभी तक तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें कमांड देता है, अभी वही तुम्हें चला रहा है, तुम नहीं चला रहे हो उसको अगर तुम्हें कंट्रोल करना आ गया, तुम उसे जिस दिशा में सोचने का आदेश दोगे वो उस दिशा में सोचना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं जो तुम्हें करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक सी प्रैक्टिसेस हैं जो तुम्हें करनी है। समझ में आ गया ना? अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को, जो भी तुम लाइफ में करना चाहते हो और जो जिस चीज में तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा माइंड क्रिएटिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, तुमने वो चीजें पेपर और पेन पे लिखनी शुरू कर देंगे। तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में लिखना शुरू करो। अपने आप को जहाँ तुम देखना चाहते हो, अपने आप को जो तुम बनना चाहते हो अपनी नज़रों में, उसको देखना शुरू कर दो। तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे, वो एक अलग पार्ट है। सबसे पहली बात, तुम्हारा कंटेंट अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है और तभी होगा जब तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होगा। तुम मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तुम देखना मेरी रील्स को, तुम्हें मेरी हर रील्स अलग मिलेंगी। हर रोज मैं कुछ नया बनाता हूँ। कैसे? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा माइंड मुझसे करवा रहा है। मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूँ ना, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं बैक ऑफ द ब्रेन के अंदर अभी भी अपने गोल्स में हूँ, अभी भी अपने सपनों में हूँ। मेरे अंदर मेरी प्लानिंग है कि मुझे शाम को क्या करना है, मुझे 1 महीने के बाद क्या करना है, मुझे 1 साल के बाद क्या करना है। क्या तुम्हारे पास प्लानिंग है? अगर तुम्हारे पास प्लानिंग ही नहीं है दोस्त, तो तुम कैसे अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो यार? तुम नहीं कर पाओगे। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, ये मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कोई किसी को नहीं बताता दोस्त। ये मैं अपना रूटीन तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं अगर अपने दोस्तों के बीच में हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे बैक ऑफ द ब्रेन में मेरे गोल्स रिमेंबर होने शुरू हो जाते हैं, घूमने शुरू हो जाते हैं। मैं लगातार अपने गोल्स में होता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं फिर भी अपने गोल्स में होता हूँ। मैं तुम्हें क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव करने का तरीका बता रहा हूँ। अपनी आवाज़ को लगातार रिकॉर्ड करने के बाद सुनना है, अपने आप को वो बातें बोलनी है जो तुम अपने आप को बनता हुआ देखना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग अगर एक्टिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तुम्हें उसको एक्टिव करने का, क्रिएटिव करने का सिर्फ एक तरीका, सेल्फ टॉक। खुद की आवाज़ को सुनना, खुद को बार बार बोलना, लगातार बोलना, आदत बनाना। अगर तुम 10 दिन अपने आप को चोर कहना शुरू कर दो ना, 10 दिन के बाद तुम्हारे ब्रेन में चोरी के यूनिक आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। अब इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन अगर तुम अपने आप को जीनियस कहना शुरू कर दो, चालाक समझना शुरू कर दो, तो तुम धीरे धीरे करके बहुत चालाक बनना शुरू हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारी आवाज़ को सुनता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ा सूत्र नहीं है क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव करने का। क्रिएटिव ब्रेन को तुम तभी एक्टिव कर सकते हो जब तुम अपनी आवाज़ को उसे सुनने की आदत लगाओगे। ये जो तुम्हें सुनने में इतना आसान लग रहा है ना, अभी करने बैठोगे ना, 1 हफ्ते जो टिक गया वो इस खेल में बादशाह बन जाएगा। टिकना ही तो मुश्किल है दोस्त। सुबह उठ करके दौड़ना बहुत आसान है, लेकिन उठना ही तो मुश्किल है दोस्त। तरीका मैंने तुम्हें बता दिया जो मैं खुद करता हूँ, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, रिजल्ट मिलेगा तुम्हें 101%। बाकी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई आइडिया है, कोई थॉट है, तुम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, कमेंट करो। मुझे अगर अच्छा लगा और मुझे लगेगा कि डिमांडिंग टॉपिक है, ये टॉपिक हर किसी के लिए जरूरी है, मैं जरूर बनाऊंगा।
ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो अपना, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने गोल्स के लिए अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी अपने गोल्स को दो, टाइम वेस्ट मत करो, फोकस ऑन योर गोल। मिलता हूँ अगली वीडियो में।